सुबह के 9 बजे थे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भीड़ लगी हुई थी। कोर्ट रूम नंबर 7 में एक केस चल रहा था जो पिछले 3 साल से अटका हुआ था। अमन शर्मा और प्रियंका शर्मा के तलाक का केस। अमन 30 साल का था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी सैलरी और अच्छा दिखने वाला लड़का। प्रियंका 28 साल की थी, गोरा रंग, लंबे बाल और एक टीचर। शादी के 5 साल बाद अमन ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी। वजह प्रियंका का बर्ताव, उसका गुस्सा, उसकी शक करने की आदत और रोज रोज की लड़ाई। अमन थक चुका था। उसने कोर्ट में साफ साफ कह दिया था, मैं इस शादी को जारी नहीं रख सकता। लेकिन प्रियंका का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए थे। उसने कोर्ट के सामने कहा था, ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी। ये कैसी बात थी? ना तलाक ना साथ। तो फिर क्या चाहती थी वो? अमन का वकील समीर खन्ना खड़ा हुआ। उसने कहा, योर ऑनर, ये तो मजाक बन गया है। मेरा क्लाइंट शादी खत्म करना चाहता है। वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन रेस्पोंडेंट ना तलाक दे रही है ना साथ रह रही है। ये कैसी सजा है? प्रियंका का वकील रीता मेहता उठी, एक तेज तर्रार महिला जिसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को भी अपनी शर्तों पर जीने का हक है। अगर वो तलाक नहीं देना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। समीर खन्ना ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मैडम, साथ भी तो नहीं रह रही है। ये तो जानबूझकर परेशान करना है। जज ने चश्मा उतारा। उन्होंने दोनों तरफ देखा, फिर प्रियंका की तरफ मुखातिब हुए। 06 मिसेज शर्मा, आप कोर्ट को बताएं कि आप क्या चाहती हैं। प्रियंका खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठंडापन था। उसने कहा, योर ऑनर, मैं तलाक इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं इस शख्स को अपनी जिंदगी से पूरी तरह मिटाना नहीं चाहती। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अमन ने हैरानी से प्रियंका को देखा। प्रियंका ने आगे कहा, अगर मैंने तलाक दे दिया तो ये शख्स आजाद हो जाएगा, नई शादी कर लेगा, खुश रहेगा। लेकिन मुझे इस शादी में क्या मिला? 5 साल की प्यार की भूख, रोज रोज की उम्मीदें और आखिर में धोखा। समीर खन्ना ने विरोध किया, योर ऑनर, ये तो बदले की भावना है। ये कानूनी आधार नहीं है। रीता मेहता बोली, योर ऑनर, मेरी क्लाइंट को मानसिक और भावनात्मक नुकसान हुआ है। इस शादी में उसे सिर्फ दर्द मिला है। अब वो अपनी शर्तों पर फैसला लेना चाहती है। जज ने फाइलें पलटी। उन्होंने गहरी सांस ली। फिर अमन से पूछा, मिस्टर शर्मा, आप क्या कहना चाहेंगे? अमन खड़ा हुआ। उसकी आवाज में थकान थी। योर ऑनर, मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूं। प्रियंका और मेरे बीच अब कुछ नहीं बचा। हम दोनों अलग रह रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं, बच्चे चाहता हूं, लेकिन वो मुझे इस लटके हुए रिश्ते में फंसाए रखना चाहती है। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ योर ऑनर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इन्हें फंसाए रखना चाहती हूं। जिस तरह इन्होंने 5 साल मुझे उम्मीदों में फंसाए रखा, उसी तरह 08 जज ने टेबल पर हाथ मारा। साइलेंस। मिसेज शर्मा, ये कोर्ट है, बदला लेने की जगह नहीं। प्रियंका शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वो ठंडापन बरकरार रहा। जज ने कहा, मैं दोनों पक्षों की बातें सुन चुका हूं। अब मैं 1 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाऊंगा। अगली तारीख 30 जनवरी। कैवल की आवाज गूंजी। केस की सुनवाई रुक गई। 30 जनवरी आ गई। कोर्ट रूम फिर भरा हुआ था। अमन बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ रहा था। प्रियंका शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जज अंदर आए। सब खड़े हो गए।
जज ने बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपना चश्मा लगाया और फैसला पढ़ना शुरू किया। इस केस को सुनने के बाद और दोनों पक्षों के तर्कों को समझने के बाद मैंने निम्नलिखित फैसला लिया है। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। जज ने आगे कहा, मिस्टर अमन शर्मा को तलाक देने की अनुमति दी जाती है। लेकिन अमन के चेहरे पर राहत के भाव आए। लेकिन सुनकर वो फिर सतर्क हो गया। जज ने जारी रखा, लेकिन मिस्टर शर्मा को मिसेज प्रियंका शर्मा को एकमुश्त 50 लाख रुपए की रकम देनी होगी। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला रह गया। 50 लाख? उसने चीखते हुए कहा। समीर खन्ना तुरंत खड़ा हुआ। योर ऑनर, ये तो बहुत ज्यादा है। किस आधार पर? जज ने शांति से कहा, मिस्टर शर्मा की सैलरी, उनकी प्रॉपर्टी और मिसेज शर्मा को हुए मानसिक नुकसान को देखते हुए। मिसेज शर्मा ने 5 साल अपनी जिंदगी इस शादी में लगाए। उन्हें अपने करियर को नुकसान हुआ और सबसे बड़ी बात, उन्हें मानसिक और भावनात्मक तकलीफ हुई। इसीलिए ये रकम उचित है। अमन के सिर पर जैसे बिजली गिर गई। 50 लाख रुपए? उसकी सारी बचत खत्म हो जाएगी। उसे लोन लेना पड़ेगा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रियंका ने एक हल्की सी मुस्कान दी। उसने अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, बस एक ठंडी खाली निगाह थी। जज ने आगे कहा, और मिसेज शर्मा, अगर आप पैसे नहीं लेना चाहती हैं तो आप तलाक देने से इनकार कर सकती हैं। लेकिन अगर आपने इनकार किया तो कोर्ट एक तरफा तलाक दे देगी और उस स्थिति में आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रियंका चुप रही। उसने अपनी वकील की तरफ देखा। रीता मेहता ने उसे इशारा किया। प्रियंका खड़ी हुई। उसने कहा, योर ऑनर, मैं पैसे स्वीकार करती हूं और मैं तलाक के लिए राजी हूं। कोर्ट रूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से बात करने लगे। अमन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुश हो या रोए। तलाक तो मिल गया, लेकिन कीमत 50 लाख रुपए, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई। जज ने गैवल बजाई। ऑर्डर, मिस्टर शर्मा को 3 महीने के अंदर पूरी रकम जमा करनी होगी। उसके बाद ही तलाक की डिक्री जारी की जाएगी। केस खारिज। कोर्ट के बाहर अमन दीवार से टिककर खड़ा था। उसके चेहरे पर हार का भाव था। समीर खन्ना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमन, कुछ नहीं हो सकता अब। फैसला आ गया है। अमन ने कहा, 50 लाख। मेरे पास कहां से आएंगे इतने पैसे? 0, 8। समीर ने कहा, लोन ले लो या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। कोई रास्ता निकालना होगा। तभी प्रियंका बाहर निकली। रीता मेहता उसके साथ थी। दोनों अमन के पास से गुजरी। प्रियंका ने एक पल के लिए रुककर अमन को देखा। उसकी आंखों में वो ही ठंडापन था। फिर उसने धीरे से कहा, अमन, तुम्हें लगता है कि तुमने जीत लिया? तलाक मिल गया तो सब खत्म हो गया? अमन ने उसे देखा। प्रियंका ने आगे कहा, 3 महीने बाद जब तुम पैसे जमा कर दोगे, तब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। एक ऐसी बात जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। अमन के मुंह से निकला, क्या बात? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं अमन, पहले पैसे जमा करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि 5 साल की शादी में मुझे क्या मिला था और वो चीज आज कहां है। ये कहकर प्रियंका चली गई। अमन वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में प्रियंका के शब्द गूंज रहे थे। 5 साल में मुझे क्या मिला था और वो चीज आज कहां है? आखिर प्रियंका की बात का मतलब क्या था? क्या वो किसी और से प्यार करती थी? या फिर? अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एक डर सा लगने लगा। कहीं प्रियंका? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो?
3 महीने बाद क्या होगा? प्रियंका उसे क्या बताएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमन इस सच को झेल पाएगा? तो दोस्तों, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, क्या वो सही था? कमेंट करके जरूर बताएं। और पार्ट 2 1-2 दिन में आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब पार्ट 2 आए तो आपको पता चल जाए। और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियां किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं या अनुभव हुए हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।